मूवी की शुरुआत क्रिस नामी आदमी से होती है जो अपनी बीवी से वीडियो कॉल कर रहा था। क्रिस की वाइफ चाहती है कि क्रिस उसे डिवोर्स देके आजाद कर दे, पर क्रिस अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है। लेकिन उसकी वाइफ जेमी उसकी ना सुनते हुए उसे मूव ऑन करने को कहती है। कॉल बंद करके जेमी अपनी बेटी विलो को सुलाने के लिए लेटा देती है, जो अपने पिता को बहुत मिस कर रही थी। पर जेमी के पास उसे हौसला देने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। सीन्स क्रिस पे शिफ्ट होती हैं, जो स्टोर में चीजें लेने जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक हॉट लड़की स्काई से होती है, जो उसे बताती है कि उसका दिन अच्छा नहीं गया, जिस पर क्रिस उसे वाइन की बोतल लेने का मशवरा देता है। क्रिस जब स्टोर से बाहर निकलता है तो स्काई से वहीं खड़ी मिलती है। कोई राइड ना मिलने की वजह से वो घर नहीं जा पा रही थी। अब रात का वक्त हो और खूबसूरत लड़की सड़क पे अकेली खड़ी हो तो लड़के की ठरक तो जागनी ही है, इसलिए क्रिस उसे लिफ्ट दे देता है। जब वो दोनों स्काई के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं तो स्काई अंदर जाने के बजाय क्रिस को बताती है कि उसका अपनी रूममेट से झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकती। क्रिस की ठरक और जाग जाती है और क्रिस उसे अपने साथ घर चलने को कहता है, जिसके लिए स्काई फौरन मान जाती है। इन्हें जाते हुए विंडो से घर का मालिक रोनाल्ड देख लेता है। क्रिस का घर देख के स्काई के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। जाहिर है एक सिंगल हैंडसम लड़का, ऊपर से इतना अमीर, स्काई को तो फुल पैकेज मिल गया। इसलिए स्काई से इम्प्रेस करने में लग जाती है, जिसमें वो बहुत अच्छे से कामयाब भी हो जाती है। रात के अंधेरे में नशे में डूबे ये दोनों लफ्ज अपने आप को एक दूसरे में खोते हुए जम के सोफा तोड़ते हैं। अगली सुबह जब क्रिस की आंख खुलती है तो वो बेड पे खुद को अकेला पाता है। वहाँ स्काई अपने घर पहुँचती है, जहाँ रोनाल्ड अपनी विंडो से ही स्काई को बुरा भला बोल रहा होता है, क्योंकि वो समझ चुका था स्काई क्या करके आई है। स्काई के रूम में जाने पर उसकी रूममेट लीसा उसके लिए सारी रात गायब रहने पर बहुत परेशान नजर आती है। लीसा तो स्काई को घर से निकालने तक की धमकी दे देती है, पर स्काई उसकी बातों पे ध्यान दिए बगैर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो बेड पे लेटी रात क्रिस के साथ रोमांस को याद करने लगती है। सीन्स क्रिस पे शिफ्ट होते हैं, जो स्काई के बजाय अपनी बेटी विलो को याद कर रहा था। ऐसे ही सैंडी होने पर वो क्लब ड्रिंक के लिए जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर स्काई से होती है, जो वहाँ बारटेंडर की जॉब कर रही थी। क्रिस सोचे समझे बगैर स्काई को बता देता है कि वो स्काई के साथ सिर्फ इसलिए सोया था क्योंकि उसकी वाइफ चाहती है वो मूव ऑन कर जाए। इसके अलावा उसे स्काई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के भी स्काई से दूर नहीं जाती, बल्कि स्काई की शिफ्ट खत्म होने के बाद भी हम दोनों को बात करते देखते हैं। रोड पे चलते हुए स्काई क्रिस को बताती है कि वो अनाथ है, उसे कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला, यही वजह है कि वो अंदर से बिल्कुल टूटी हुई है। अब लड़की इमोशनल ड्रामा करके 2 आंसू निकाले और लड़का उसके आगे बिचता ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है भला। क्रिस फौरन स्काई का हाथ पकड़ के उसे काम डाउन करने लगता है और अपने टूटे रिलेशन के टुकड़े उसके आगे रोने लगता है। इसी दौरान में दोनों क्रिस की कार तक पहुंचते हैं, जहां एक आदमी क्रिस की कार चोरी करने की कोशिश कर रहा था। क्रिस उस आदमी से फाइट करने जाता है, पर वो भूल गया था कि वो कोई सुपरमैन नहीं है, इसलिए अपनी एक टांग तुड़वा के स्काई के रहमो करम पे आ जाता है, जो उसे बैंडेज करवा के उसके घर लाती है। क्रिस ने तो अपनी हीरोगिरी दिखा दी, अब बारी है स्काई की क्रिस की खिदमतें करके उसका दिल जीतने की, जिसके लिए स्काई बहुत ही हॉर्नी स्टाइल में क्रिस को मनाते हुए उसे प्राइवेट नर्स बुलाने से रोक लेती है। अब इतनी हॉट लड़की आपका ख्याल रखने के लिए हो तो नर्स किसको चाहिए होगी, इसलिए क्रिस फौरन नर्स को मना कर देता है, जिसके बाद वो स्काई को उसके घर का होल्ड देते हुए कहीं भी जाने की इजाजत दे देता है। सीन्स लीसा पे शिफ्ट होते हैं, जो विंडो पे बैठी स्काई का इंतजार कर रही थी। रोनाल्ड उसके पास जाता है, जिसे लीसा कहती है कि स्काई के आने से पहले उसकी लाइफ परफेक्ट थी। लीसा को इमोशनल देख के उस बुड्ढे की जवानी जागने लगती है और वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले उसका टका फिर सकता स्काई वहाँ आके सब खराब कर देती है। स्काई घर के अंदर जाते ही पैकिंग शुरू कर देती है, जो देख के लीसा का मजीद दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए स्काई उसे अपने पास बेड पे बिठा के किस करते काम डाउन करती है। सीन्स क्रिस पे शिफ्ट होते हैं, जिसे स्काई बहुत ही प्यार भरे स्टाइल में नींद से जगाती है, जिस पे क्रिस के साथ साथ उसका छोटा चेतन भी जाग जाता है। दोनों सुबह ही सुबह गुटरगू करते हैं, जिसके बाद
सारा दिन साथ ही गुजारते एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। रात सोने से पहले क्रिस स्काई से प्यार का इजहार कर देता है, जिसे स्काई दवाई का असर समझती है, पर क्रिस उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए उसके दिल का हाल पूछता है। अब स्काई इस सोने के अंडे को कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए फौरन हाँ कर देती है। सीन्स रोनाल्ड पे शिफ्ट होते हैं, जो लीसा से घर का रेंट लेने जाता है। बहुत देर नॉक करने पर जब दरवाजा नहीं खुलता तो रोनाल्ड खुद ही अंदर चला जाता है और देखता है कि लीसा बाथटब में मरी हुई पड़ी है, जैसे उसने सुसाइड की कोशिश की हो। वहाँ लीसा क्रिस के सोए हुए होने का फायदा उठा के फेस स्कैनर पासवर्ड खोलने की कोशिश करती नजर आती है। रोनाल्ड के पुलिस को बुलाने पर डिटेक्टिव लेन रोनाल्ड से सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि उन्हें ये मर्डर लग रहा है। रोनाल्ड को लगता है कि लीसा ने यह हरकत स्काई के उसे ऐसे छोड़ जाने पर की है, अब जबकि वो डिप्रेस थी और उसे स्काई की भी सबसे ज्यादा जरूरत थी। स्काई उसे छोड़ गई, पर लेन इस बात से कन्विंस्ड नजर नहीं आता, क्योंकि उन्हें स्काई नामी लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। जेमी क्रिस को कॉल करके डिवोर्स की प्रोग्रेस का पूछती है। क्रिस अपनी टूटी टांग को बहाना बना के इस बात को फिर से साइड पे कर देता है। उसका मूड अच्छा करने के लिए जेमी विलो को घर भेजने के लिए मान जाती है, जिस पे क्रिस बहुत खुश होता है। क्रिस जेमी से झूठ बोलता है कि उसका ख्याल एक हाउस नर्स रख रही है, पर ये बात भी जेमी को काफी हैरान करती है कि क्रिस इतने ट्रस्ट इश्यूज होने के बाद एक अनजान लेडी को घर ले आया। कॉल बंद करके क्रिस रूम में जाता है। स्काई के शावर लेने का फायदा उठाते हुए वो उसका बैग चेक करने लगता है, क्योंकि जेमी की बातों की वजह से उसके अंदर शक पैदा हो गया था। उसे स्काई के बैग में स्काई और लीसा की पिक्चर्स नजर आती हैं। इससे पहले वो कुछ और निकाल पाता, स्काई वहाँ आ जाती है। अब कोई रास्ता न होने की वजह से क्रिस उसे सच बता देता है। स्काई क्रिस पे गुस्सा होने के बजाय उस पर अपना टॉवल फेंकती उसके शेरों को जगा देती है, और फिर दोनों एक दूसरे पे जंगली जानवरों की तरह चढ़ते हुए सही हवस बुझाते हैं। रात क्रिस के सोने के बाद स्काई विलो के रूम में जाके पोइम पढ़ते वहीं सो जाती है। सो के उठकर क्रिस अपना फोन पास ना पाके पैनिक करने लगता है। वो किचन में अपना टैबलेट देखता है तो वो भी काम नहीं कर रहा था। फिर वो टीवी पे न्यूज देखता है जो लीसा की डेथ पे थी, और ये अभी तक एक सवाल था कि उसने सुसाइड की है या उसका मर्डर हुआ है। क्रिस को पिक्चर की वजह से लीसा याद थी, पर अब वो स्काई की क्या लगती है, ये एक सवाल था। तभी स्काई क्रिस को उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आते देखता है। क्रिस को अपना फोन ना मिलने पर वो स्काई को कन्फ्रंट करता है और उससे लीसा की डेथ के बारे में बताते हुए पुलिस से कांटेक्ट करने को कहता है, जिस पर स्काई बगैर किसी हिचकिचाहट के क्रिस को कहती है कि उसने ही लीसा को मारा है। बहुत ही बेशर्मी से स्काई क्रिस के आगे अपने सारे गुनाह मान लेती है। वो बताती है कि वो लीसा से बहुत तंग आ गई थी, इसलिए उसने लीसा को जान से मार दिया। मजीद बताती है कि वो अपने रूम से क्रिस पे नजर रखे हुए थी। उसने महीनों रिसर्च की है कि क्रिस का दिल कैसे जीतना है, जिसमें आज वो कामयाब होके उसके घर में मजे से बैठी है। ये सब सुन के क्रिस के तो पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। क्रिस गुस्से में स्काई को अपने घर से निकलने को कहता है, फिर स्काई पे उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता है। क्रिस बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो स्काई क्रिस का फोन इस्तेमाल करते हुए दरवाजा लॉक कर देती है। क्रिस जब स्काई को रोकने की कोशिश करता है तो जख्मी होने की वजह से जमीन पे जा गिरता है, जिसके बाद स्काई उसे बेहोश कर देती है। सीन्स रोनाल्ड पे शिफ्ट होते हैं, जो लीसा का रूम साफ करते हुए स्काई के रूम में पहुंचता है, जहाँ उसे वो ही टेलीस्कोप मिलती है जिसे स्काई क्रिस पे नजर रखने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। रोनाल्ड को टेलीस्कोप से देखने पर एक घर में बगैर कपड़ों की लड़की नजर आती है। साथ ही उस बुढ़े ठगी की हवस जाग जाती है और वो वहीं चेयर लेके बैठ जाता है। क्रिस के होश में आने पर स्काई उसे व्हीलचेयर से बांध के घर के सिक्योरिटी कोड्स पूछने की कोशिश करती है, पर क्रिस उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता, जिस पर स्काई गुस्से में आके उसे दूर फेंकती है और फिर स्क्रू ड्राइवर से उसे टॉर्चर करती है। रोनाल्ड के टेलीस्कोप घुमाते हुए उसकी नजर क्रिस पे पड़ती है, जहाँ स्काई क्रिस को टॉर्चर करने के बाद कपड़े बदल रही थी। वहीं हम स्काई को देखते हैं जो क्रिस को काबू करने के बाद खुशी से उसके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी। रोनाल्ड अब इन पे नजर रखा रहता है, जहाँ वो देखता है कि स्काई सुबह होने पर क्रिस को अच्छे से तैयार कर रही है, ताकि क्रिस बैंकर और ब्रोकर्स के सामने सही सलामत नजर आए। क्रिस स्काई की हरकतों से बिल्कुल खुश नहीं था, इसलिए उसे रोकने के लिए उसका गला दबा
जाता है। पर स्काई किसी विच से कम नहीं थी। वो खुद को बचाने के लिए क्रिस के सीने पे सिजर से वार करती है। क्रिस को काबू में करने के लिए स्काई उसे धमकी देती है कि अगर उसने स्काई की ना सुनी तो वो उसकी फैमिली को अटैक कर देगी, जिसके बाद वो उसके घर के सारे गैजेट्स पकड़ के सिक्योरिटी लॉक्स खत्म कर देती है। क्रिस कुछ लोगों को घर की तरफ आते देखता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो ही था जिसने उस रात क्रिस को जख्मी किया था। यानी ये भी स्काई का प्लान ही था। रोनाल्ड क्रिस के घर के बाहर गाड़ी में बैठा नजर आता है, जो स्काई के घर से निकलते ही अंदर चला जाता है, जहाँ वो क्रिस को आजाद करने के पहले अपनी कीमत मांगता है। वहाँ स्काई को क्रिस के फोन की मदद से रोनाल्ड के अंदर जाने का पता चल जाता है। क्रिस रोनाल्ड को अपनी कीमती पेंटिंग दे देता है, पर तभी रोनाल्ड रिवील करता है कि उसके पास तो फोन ही नहीं है। उसकी इसी बहस में स्काई वहाँ पहुँच जाती है, जिसे नाइफ दिखाते हुए रोनाल्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है। स्काई क्रिस का मुंह टीवी की तरफ करके रोनाल्ड के पीछे जाती है ताकि क्रिस रोनाल्ड का हर्षित देख सके। क्रिस का फोन इस्तेमाल करते हुए स्काई बहुत ही आसानी से रोनाल्ड तक पहुंच जाती है और उसे पूरी तरह स्टैप करते हुए मार डालती है। वहाँ क्रिस हिम्मत करते हुए मौके का फायदा उठाता स्नो बाइक लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर बैलेंस खोने की वजह से रोड पे जा गिरता है और गाड़ी के नीचे आते आते बचता है। गाड़ी से सेबेस्टियन नामी आदमी निकल के क्रिस को संभालता है। वो क्रिस को सेफ जगह ले जाने का यकीन दिलाते गाड़ी में बिठाता है, पर उल्टा वापसी उसी के घर ले जाता है, जहाँ रोनाल्ड के खून में लिपटी हुई स्काई उनका इंतजार कर रही थी। सेबेस्टियन क्रिस को बेहोश करके अंदर ले जाता है, जिसके बाद स्काई उन्हें अकेला छोड़ जाती है। वहाँ सेबेस्टियन क्रिस पे रिवील करता है कि वो स्काई का स्टेप फादर है और उसी ने स्काई को इस सब के लिए ट्रेन किया है ताकि वो अमीर हो सके। जिसके बाद सेबेस्टियन अपनी इस हरकत को जस्टिफाई करने के लिए कहता है कि क्रिस को ये सब सिर्फ स्मार्ट होने की वजह से नहीं मिला, बल्कि ये उसकी अच्छी किस्मत थी, वरना दुनिया में और भी बहुत स्मार्ट लोग हैं, पर वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते और बस सेबेस्टियन की तरह बेचारगी से क्रिस जैसे लोगों को अमीर होते देखते रहते हैं। पर सेबेस्टियन को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उसने स्काई को अमीर आदमियों को फंसाने के लिए ट्रेन किया और अब ये दोनों कहां से कहां पहुंच गए हैं। रात बेचारगी से क्रिस स्काई को सेबेस्टियन के साथ बिस्तर गर्म करते सुनता रहता है, जिस पर उसका दिल और टूट जाता है। स्काई क्रिस के पास आके उसे कहती है कि वो क्रिस के साथ गुजारे हुए लम्हों को मिस करेगी। ये सुन के क्रिस उसे इमोशनल करते हुए कहता है कि वो स्काई से सच्चा प्यार करने लगा था। स्काई अगर उसे कहती तो वो वैसे ही अपना सब कुछ उसके नाम कर देता। स्काई को ऐसे उसे छीनने की जरूरत नहीं थी। इस पर स्काई स्माइल करती है और उतनी देर में सेबेस्टियन वहाँ आ जाता है। अब जबकि क्रिस के पैसे अपने नाम करने के लिए उन्हें क्रिस के थंब इम्प्रेशन की जरूरत थी, तो वो दोनों मिलके उस बेचारे का थंब भी काट देते हैं और क्रिस बस दर्द में चीखता रह जाता है। अगली सुबह जेमी विलो को क्रिस के पास छोड़ने आती है, तो विलो सीधा अपने रूम में चली जाती है, जबकि जेमी घर में मचे गंध को देख के सस्पिशियस हो जाती है। इससे पहले कि वो विलो को यहाँ से लेके निकल सकती, स्काई विलो को गोद में उठाए वहाँ आ जाती है। जेमी मजीद परेशान हो जाती है, जिस पर वो स्काई को उसकी बेटी को छोड़ने का कहती है, वरना वो पुलिस को बुला लेगी। इससे पहले जेमी सिचुएशन समझ पाती, सेबेस्टियन भी वहाँ आ जाता है और जेमी का शक यकीन में बदल जाता है कि क्रिस किसी मुश्किल में है। सेबेस्टियन और स्काई जेमी और विलो को जख्मी क्रिस के रूम में ही बंद कर देते हैं, जहाँ क्रिस अपनी बेटी को देख के इमोशनल हो जाता है। सेबेस्टियन और स्काई जब क्रिस का थंब इस्तेमाल करते हुए उसकी बाकी की प्रॉपर्टी अपने नाम करने निकलते हैं, तो स्काई को ऐसे खामोश देख के सेबेस्टियन को शक होता है। फिर स्काई उसे टालती हुई बस प्लान पे बात करने लगती है। वहाँ क्रिस और जेमी विलो को वेंट से बाहर निकाल के घर से आजाद होने का प्लान करते हैं। बैंक पहुँच के सेबेस्टियन जख्मी हाथ होने का नाटक करते हुए क्रिस का थंब बैंडेज में डाल के लॉक्स खोलने में कामयाब हो जाता है। सीन्स वापस घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ जेमी वेंट खोल के विलो को वहाँ से निकाल देती है। फिर क्रिस पे रिवील करती है कि क्रिस के सारे पैसे उसने छुपा दिए थे, क्योंकि उसे डर था कि क्रिस उसे तलाक के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देगा। बैंक में जब स्काई और सेबेस्टियन को पैसों की जगह जेमी का लेटर मिलता है, तो दोनों आग बगोला हुए वापस घर की तरफ निकलते हैं और वो कैमरे की मदद से देख लेते हैं कि विलो आजाद हो गई है। विलो बाहर निकल के सिक्योरिटी लॉक्स खोल देती है, पर उतनी देर में स्काई और सेबेस्टियन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। घर का दरवाजा खुलते ही क्रिस सेबेस्टियन पे अटैक कर देता है, पर
पर सेबेस्टियन बड़े आराम से उससे हराते हुए जमीन पे गिरा देता है। स्काई उस पे गन पॉइंट करती है और वो दोनों से जेमी का पूछते हैं। यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब स्काई क्रिस की जगह सेबेस्टियन को शूट करते हुए मार डालती है। इसी मौके का फायदा उठा के क्रिस स्काई को जख्मी करता उसका फोन लिए वहाँ से भाग निकलता है, पर वो चुड़ैल फिर एक स्माइल के साथ उठ खड़ी होती है और गन लिए क्रिस के पीछे जाती है। क्रिस अब लाइट्स ऑफ करके लाउड म्यूजिक के साथ उसे डिस्ट्रैक्ट करता उस पे अटैक करता है, पर नाकामयाब हो जाता है। ये देखते हुए जेमी उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन स्काई उन दोनों पे भारी पड़ने लगती है। वो उन दोनों को मारने ही लगती है कि पीछे से उनकी बेटी विलो शूट करते हुए स्काई को रास्ते से हटाती अपने पेरेंट्स को बचा लेती है। लास्ट सीन्स में हम स्काई को अपनी आखिरी सांसें लेते देखते हैं, जबकि जेमी अपनी सहमी हुई बेटी को हौसला देती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।